एक साथ 3 दिन की छुट्टी मिलते ही पापा ने जब मसूरी घूमने का कार्यक्रम बनाया और ये बात राहुल को बताई, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहाड़ों की रानी मसूरी की कल्पना मात्र से उसका मन रोमांचित हो उठा। ऊंचे-ऊंचे पहाड़, उन पर बसे छोटे-छोटे सुंदर-सुंदर गांव, चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवाओं की अनुभूति ने उसके हृदय में उत्साह की लहर दौड़ा दी। राहुल की बहन कल्पना भी इस खबर से बहुत खुश थी। पापा ने हिदायत दी कि इन 3 दिनों का भरपूर आनंद उठाना है और जितनी जगह हो सके वो घूमेंगे। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। सफर की शुरुआत अब होती है। निर्धारित समय पर तैयार होकर वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सुबह 6:45 बजे वे शताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए। राहुल अत्यंत उत्साहित था। उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला और अपनी बहन कमला के साथ एक सेल्फी क्लिक की। लेकिन उसकी खुशी तब थोड़ी फीकी पड़ गई जब पापा ने बताया कि वह पहले हरिद्वार में रुकेंगे, फिर वहां घूमकर रात को देहरादून पहुंचेंगे और वहां के गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद अगले दिन मसूरी के लिए रवाना होंगे। राहुल के चेहरे की खुशी गायब हो गई। हरिद्वार का नाम सुनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका सारा ट्रिप अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाएगा। वह तुरंत कमला से बोला, शिट यार, लगता है हम घूमने नहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। कमला ने भी पापा का निर्णय पर सहमति जताते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप रह गई। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने एक टैक्सी ली जो उन्हें कुछ दर्शनीय स्थलों की सैर कराती हुई शाम को गंगा घाट पर छोड़ देती। राहुल मन ही मन नाराज था। उसने सोचा कि ये यात्रा मजेदार होने के बजाय थकाऊ धार्मिक यात्रा बनती जा रही है। गंगा घाट पहुंचते ही उसे प्रकृति का सौंदर्य तो दिखा, लेकिन वहां व्यस्त व्यावसायिकता ने उसे निराश कर दिया। श्रद्धा के नाम पर जगह जगह पैसे इठे जा रहे थे। उसे तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब निःशुल्क जूते चप्पल रखने का बोर्ड लगाए दुकानदार ने 100 रुपए जूते रखने के लिए मांग लिए। ये सब देखकर राहुल को गहरा धक्का लगा। उसके मन में यात्रा का उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। रात में वह देहरादून के गेस्ट हाउस पहुंचे। थकान इतनी थी कि खाना खाते ही सभी गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह टैक्सी मसूरी के लिए आनी थी, इसलिए वे जल्दी सो गए। सुबह जब गेस्ट हाउस के रसोइये ने उन्हें जगाया तो वह तैयार होकर नाश्ता करने लगे। इसी बीच टैक्सी आ गई। राहुल अब भी चुप था। उसे अभी भी इस यात्रा में कोई रोमांच नजर नहीं आ रहा था। टैक्सी में बैठते ही पापा ने ड्राइवर को हिदायत दी, भाई हमें कम समय में ज्यादा जगह घूमनी है, भले ही 200-400 रुपए फालतू दे लेना, लेकिन हमें अच्छी तरह घुमाना। ड्राइवर खुश होकर बोला, सर उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, आप जहाँ कहोगे मैं वह ले चलूंगा। लेकिन मसूरी समय पर पहुँचने के लिए हम ज्यादा जगह नहीं देख सकते। पापा ने मम्मी से सलाह ली और कहा, टपकेश्वर महादेव मंदिर और साईं बाबा मंदिर होते हुए मसूरी चलते हैं। राहुल और कमला इस निर्णय से नाराज हो गए। राहुल बोला, क्या पापा सारे ट्रिप की वाट लगा दी, घूमने आए थे और आप हमें फिर मंदिर में ही घुमा रहे हैं। ड्राइवर ने भी उसकी बात का समर्थन किया और कहा, उत्तराखंड का असली मजा तो प्राकृतिक स्थलों में है। ड्राइवर ने एक अनोखी जगह के बारे में बताया, गुच्चू पानी, जिसे राबर्स केव यानी डकैतों की गुफा भी कहा जाता है। ये जगह देहरादून से मात्र 8 किलोमीटर दूर थी और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। राहुल और कमला इस नए नाम को सुनकर रोमांचित हो उठे। ड्राइवर ने बताया कि ब्रिटिश शासन के समय डाकू जहां छिपने आते थे, इसलिए इसे रॉबर्स केव कहा जाता है। अब ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जिनके बीच से पानी बहता है और एक अद्भुत झरना भी है। ये सुनकर राहुल ने तुरंत जाने की जिद की। गुच्चू पानी पहुंचने पर सबने किराए की चप्पलें ली और प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही वे पानी में उतरे, उनके सामने गुफा जैसी संरचना आई, जिसके बीच से नदी बह रही थी। बीच में चलते हुए उन्हें झरना दिखा, जिसकी ऊंचाई से गिरती जलधारा ने सबको मंत्र मुक्त कर दिया। राहुल और कमला पानी में खेलते हुए अत्यधिक रोमांचित हो गए। मम्मी पापा भी इस प्राकृतिक के नजारे को देखकर स्तंभ रह गए। उन्होंने वहां ढेरों तस्वीरें ली
और वीडियो भी बनाए। जब वह बाहर निकले तो पापा ने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारी आंखें खुल गई। असली यात्रा यही होती है, न कि केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित रहना। राहुल ने ठेका लगाते हुए कहा, पापा मसूरी में भी हमें ऐसे ही अनोखे स्थल देखने हैं। पापा हंसकर बोले, बिल्कुल बेटा, अब हम सिर्फ प्रकृति का आनंद लेंगे। अब उनकी टैक्सी मसूरी की ओर बढ़ रही थी। पीछे बैठे राहुल और कमला रह रहकर गुच्चू पानी की ज्यादा ताजा खा रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि पहाड़ों की रानी मसूरी में भी उन्हें ऐसा अद्भुत रोमांच मिलेगा। गुच्चू पानी में बताए गए यादगार पलों के बाद अब टैक्सी मसूरी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में घुमावदार पहाड़, चीड़ और देवदार के घने जंगल और नीचे गहरी घाटियों को देखकर राहुल और कमला रोमांचित हो रहे थे। ठंडी हवाएं चेहरे से टकरा रही थी और सूरज की हल्की धूप इन पलों को और भी सुहावना बना रही थी। कमला ने ड्राइवर से पूछा, भैया मसूरी में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अगर कुछ अनोखा देखना हो तो लांडोर जाइए। वहाँ से मसूरी का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। और हाँ, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो कैप्टी फॉल्स के अलावा गन हिल भी जाइए। वहाँ से पूरे दूर वैली का शानदार नज़ारा दिखता है। राहुल उत्साहित होकर बोला, वाह, हम सब देखेंगे पापा, प्लीज ना। पापा हंसकर बोले, अब तो ड्राइवर भाई साहब भी हमारी सोच बदल चुके हैं। तो चलो, हम मसूरी में केवल प्रकृति और रोमांच का मजा लेंगे। मसूरी पहुंचे हुए सबसे पहले लांडोर गए। ये इलाका भीड़ भाड़ से दूर, शांति से भरा और अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा को जोखों ने जैसे सारा तनाव मिटा दिया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ों पर छाए हल्के हल्के बादल अलग ही नजारा पेश कर रहे थे। राहुल और कमला वहां की एक प्रसिद्ध चार दुकान नाम की जगह पहुंचे, जहां से लोगों को मसूरी की यादगार मिठाइयाँ और गर्मा गर्म चाय मिलती थी। वहां बैठकर राहुल ने हॉट चॉकलेट का आनंद लिया और कमला ने पहाड़ी आलू के पराठे खाए। इसके बाद वे गन हिल जाने के लिए तैयार हो गए। वहां दो रास्ते थे, एक रोपवे से जाने का और दूसरा पैदल सकरी पहाड़ी पगडंडियों से। राहुल और कमला ने रोमांच के लिए पैदल जाने का फैसला किया, जबकि मम्मी पापा रोपवे से गए। पगडंडी रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से टपकती ओस की बूंदें रास्ते को और भी सुंदर बना रही थी। राहुल और कमला एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में तेजी से चढ़ रहे थे। तभी अचानक कमला को अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल, रुको, ये कैसी आवाज है? कमला ने डरते हुए कहा। राहुल भी चौकन्ना हो गया। वे दोनों रुककर चारों ओर देखने लगे। चारों ओर सिर्फ पेड़ और गहना कोहरा था। तभी एक पेड़ के पीछे से कुछ सरसराहट हुई, शायद कोई जानवर होगा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन तभी एक आदमी सामने आया। वह स्थानीय गाइड था, जो वहां अक्सर पर्यटकों को घुमाने आता था। उसने बताया, डरने की जरूरत नहीं, ये हवा के झोंकों से पेड़ों की टहनियां सरसराने लगती हैं, जिसमें अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन हाँ, रात को जहाँ कम ही लोग आते हैं, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा रहस्यमय माना जाता है। राहुल और कमला ने रात की सांस ली और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए। ऊपर पहुंचते ही नजारा अविश्वसनीय था। पूरे देहरादून और मसूरी की घाटी बादलों की चादर में लिपटी हुई थी। नीचे रोशनी चमक रही थी और ठंडी हवा के झोंकों ने माहौल को जादुई बना दिया था। मम्मी पापा भी रोपवे से ऊपर आ गए और सबने साथ में खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाई। पापा ने राहुल और कमला से कहा, देखा, असली मजा प्रकृति में है। अगर हम सिर्फ मंदिरों में घूमते तो ये अनुभव कभी नहीं मिलता। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया असली यात्रा क्या होती है। अगली बार और ज्यादा रोमांचक ट्रिप करेंगे। कमला हंसकर बोली, लेकिन इस बार भी बहुत मजा आया। मसूरी में बताए गए ये लम्हे उनके जीवन की सबसे यादगार बन गए। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करें।